दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों यदि आपने इसके पहले का हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या जितनी भी ऐसी सर्विसेज जहां पर आप आधार कार्ड का प्रयोग करते हैं, आधार कार्ड को वेरीफाई करते हैं, उनमें उपयोग होने वाली जो फिंगरप्रिंट डिवाइस हैं वो 30 जून 2024 के बाद बंद हो जाएंगी। जो L0 डिवाइस हैं, जिनको अगर हम सरल शब्दों में बोलें, जो पुरानी डिवाइस हैं वो बंद हो जाएंगी और जो नई डिवाइस हैं वो ही केवल चालू रहेंगी। इसके बारे में मैंने अपडेट आपको दिया था। आप सभी भाइयों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारी आप लोगों की उसमें समस्याएं सामने आई, जिसका समाधान हम इस वीडियो में करेंगे। और इसमें जो कवर हम कर रहे हैं वो ये कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कौन सी डिवाइस जो है वो L0 है और कौन सी डिवाइस जो है वो L1 है। साथ ही बहुत सारे सवाल आपके जो थे कमेंट में, उनको भी हम यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमारा एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएँ। सब्सक्राइब करना टोटल फ्री होता है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। साथ ही दोस्तों यदि आप नई डिवाइस L1 खरीदना चाहते हैं, मंत्रा, मार्फो, स्टारटेक जो भी कंपनियों की, वो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अमेजन की, वहाँ से आप कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड ऑर्डर में मंगा सकते हैं। अब सबसे पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कि अभी हम जो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो APS इंडस्ट्रीज़ या बैंकिंग में यूज़ हो रही हैं वो 3 डिवाइस ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। हालांकि 7-8 अलग अलग डिवाइसेस हैं मार्केट में जो कि चल रही हैं, लेकिन इसमें मंत्रा, मार्फो और स्टारटेक, ये 3 ऐसे नाम हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। यदि आप मार्फो यूज़ करते होंगे, जो लाल वाली होती है आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मली मार्फो डिवाइस यहाँ पर कहलाती है, लेकिन इसके भी 3 डिफरेंट मॉडल आते थे, E1, E2 और E3। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको जानकारी होगा कि लगभग 1 साल के पहले E1 और E2 डिवाइसेस को बंद कर दिया गया है और अभी केवल और केवल E3 डिवाइस ही चल रही हैं। यदि हम मंत्रा की बात यहाँ पर करें तो मंत्रा का 100 नंबर का मॉडल जो है वो ओल्ड मॉडल है, जो कि L0 मॉडल है, और उसका जो नया मॉडल आएगा वो 110 मतलब 110 नंबर का यहाँ पर मॉडल आएगा, जो कि L1 कहलाएगा यहाँ पर। और जो पुराना 100 नंबर का मॉडल है वो L0 है। तो जिनके पास भी L0 है अब वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार से मार्फो की हम जो यहाँ पर बात कर रहे थे, E1, E2, E3, वो भी L0 थी, अब वो यहाँ पर काम नहीं करेंगी। स्टारटेक, आप इसकी इमेज देख पा रहे होंगे, ये डिवाइस भी यहाँ पर काम नहीं करेगी। एक ये चार्ट UID की तरफ से दिया गया है जिसमें कि ये जानकारी दिया गया है कि कौन कौन सी डिवाइस L0 को सपोर्ट कर रही हैं और कौन सी डिवाइस हैं जो L1 को सपोर्ट कर रही हैं। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि MSO1300A, एक्चुअली ये मार्फो को कहा जाता है। तो देखिए इसमें अगर आप देखोगे लेवल L0, इसमें तो ये सपोर्ट कर रहा है लेकिन L1 में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर E2 की बात करें तो ये L0 में मतलब देखा है तो पुराने सभी वर्जन में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन L1 जो नया RD सर्विसेज आ रहे हैं उसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद यदि E3 मॉडल जिनके पास है वो अभी सपोर्ट करेगा। तो जिनने E3 अभी कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ये लिया है या उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो भी वो चलती रहेगी, वो अभी बंद नहीं होगी। इसके बाद यदि हम MFS की बात करें, 100 नंबर की जो मंत्रा है, ये L0 है लेकिन अब ये L1 में काम नहीं करेगी। आपको नई डिवाइस लेना पड़ेगा, भले आपने RD सर्विस कराई हो या ना कराई हो। इसकी जगह पर MFS 110 मतलब 110 नंबर की चलेगी। और जो हम स्टारटेक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये 220, इसका सेम ही मॉडल आ रहा है और ये दोनों में सपोर्ट करता है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर दोनों का नाम यहाँ पे दिया गया है। लेकिन इसको खरीदने में आप कहीं पर ठगे ना जाएं, इसलिए आप इसका बैकग्राउंड इमेज जरूर देख लीजिएगा। मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि डिवाइस में आप अंतर कैसे करेंगे, क्योंकि लगभग सारी डिवाइस जो है वो देखने में एक सी लगती हैं। यदि हम मंत्रा की बात करें, उसका डिज़ाइन लगभग एक सा है। मार्फो की बात करें तो E1, E2, E3 लगभग एक सा देखने को मिलता है। और यदि हम स्टारटेक की भी बात करें तो लगभग वो देखने में सेम ही है।
आगे हमें इसका बैकग्राउंड आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप ये बैकग्राउंड में देखिएगा कि अलग अलग जो डिवाइस है इनमें थोड़ा बहुत यहाँ पर अंतर होता है, जिनसे आप इसमें पहचान कर पाएंगे। सबसे पहले जैसे मैं देखिए स्टार्ट टैग की अगर बात करूं तो एक तरफ यहाँ पे L0 डिवाइस है और एक तरफ L1 है। बैक साइड देख के आप समझ जाएंगे कि कौन सी डिवाइस L1 है, मतलब जो नया मॉडल है जो कि आगे काम करेगा, और कौन सा मॉडल L0 है जो कि काम नहीं करेगा 30 जून 2024 के बाद। अब यदि हम बात करें मंत्रा की, तो मंत्रा यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो मंत्रा में भी L1 और L2 में अंतर क्या है, आप उसका सीरियल नंबर देख के पता कर सकते हैं, जो कि बैकग्राउंड में आपको पीछे दिया रहता है बैक साइड में अगर आप देखेंगे। और यदि आपको ये मार्फो मिल रही है तो देखिए लगभग सभी मार्फो एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर येलो कलर में RLD1 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये L1 डिवाइस है। इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। तो जितनी भी अगर हम देखें L0 डिवाइस है ये बंद हो जाएंगी और केवल L1 डिवाइस ही चलेंगी। अब बहुत सारे मित्रों के हमारे कमेंट थे कि हमने अभी हाल में ही कोई डिवाइस खरीदी है, तो आप देख लीजिए अगर आपने जो डिवाइस खरीदी है अगर वो L1 श्रेणी में आ रही है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया था कि अभी हमने हाल में ही RD सर्विस को रिन्यू कराया है, अब उस पैसे का क्या होगा। तो भाई 2000-3000 की खरीदी हुई जब डिवाइस ख़राब हो रही है तो 100, 200, 300 रुपये में जो आपने RD सर्विस कराई है उसका हमको मोह क्या करना है, क्योंकि जब वो डिवाइस ही काम नहीं करेगी तो RD सर्विस का आप क्या करेंगे। और हम लोग जनवरी में भी ये वीडियो बनाया था कि कौन कौन सी डिवाइसेस बंद होंगी। अगर आप रेगुलर हमारे अपडेट देखते रहेंगे तो इस प्रकार की हानि से आप बच सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी डिवाइस चलेंगी, कौन सी डिवाइस नहीं चलेंगी। अब आपको अगर ये परचेस करना है तो आप इसको पहले से ऑनलाइन अमेजन में परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने तीनों कंपनियों की लिंक दी है, मंत्रा, मार्फो, स्टार्टेक। आप वहाँ से जाके कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप चाहे तो प्रीपेड ऑर्डर में इसको खरीद सकते हैं। RD सर्विस से संबंधित अगर किसी समस्या की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि मध्य प्रदेश के अंदर आप रॉयनेट कंपनी का APS लेना चाहते हैं तो भी आप केवल और केवल व्हाट्सअप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉलिंग आप प्लीज़ मत करिएगा, व्हाट्सअप नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों यदि आप जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर पेनियर बाई या स्पाइस मनी की ID लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे उसी नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। और जो इस बार होली आने वाली है, होली का त्यौहार आप सभी के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।